वाला भी सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। 8 4 जा 32 और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, और ये 7 हो गया और नीचे 8 का 8 आ गया। 32 में 7 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39/8। अब क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है, या तो आप अपने सवाल को लोएस्ट फॉर्म में करिए, या फिर अगर आपका ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो बेहतर होता है कि आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी जरूर किया करें। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका सिंपल होता है कि ऊपर वाले को डिवाइड किया जाता है नीचे वाले से। तो 8 से 39 को डिवाइड करना है, तो 8 4 जा होता है 8 4 जा 32 और माइनस करके आ गया 7। तो ये 4 तो होल है, यानी कि ये तो पूरे हैं 4, और डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं वो एज इट इज नीचे ही रहेगा, और ये जो रिमाइंडर आता है ये हमारा ऊपर आ जाता है। तो अपने आंसर को जब भी आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो मिक्स फ्रैक्शन आप उसे जरूर कर लिया करें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड के अंदर 3/5 प्लस 2/7 है। दोनों फ्रैक्शंस है, एडिशन में है, लेकिन अनलाइक है। यहाँ नीचे 5 है और यहाँ पे 7 है। तो जब इस तरह के अनलाइक फ्रैक्शंस का सम और एडिशन करना होता है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स का आपको निकालना होता है एलसीएम। तो 5 का और 7 का निकालेंगे एलसीएम। तो ये 5 से जाके यहाँ पे 1 आ गया, 7 तो जाएगा नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब ये 7 से चला जाएगा 7, तो यहाँ 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 है। तो 5 7 जा 35, एलसीएम आ गया है 35। तो एलसीएम को हम यहाँ पे इस तरह से नीचे लिख लेंगे। अभी क्या करना है कि ये जो 5 है इससे मुझे 35 बनाना है, तो 5 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, तब जाके 35 बनेगा। और क्योंकि नीचे 7 से किया है तो कोई फर्क ना पड़े फ्रैक्शन पे, इक्विवेलेंट ही रहे, तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा 3 × 7, आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 7 से 35 बनाना है, तो 7 को 35 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 से 35 होता है। अब ऊपर भी सेम टू सेम 5 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिखूंगा 2 5 जार। नेक्स्ट स्टेप में जो आपको दिख रहा है वही आपको करना है। 3 7 जार 21 प्लस का प्लस, 2 5 जार 10 हो गया और नीचे आ गया है 35 एज इट इज। प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा, 31/35। अब क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वही नंबर बनेगा जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है। दूसरे ये आपस में कट भी नहीं रहे, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जो इनको काट के लोएस्ट फॉर्म बना दे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में 9/11 माइनस 4/15, तो दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, नीचे सेम नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो इनका पहले हमें निकालना होगा एलसीएम। 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, तो 2 से तो कोई डिवाइड होता नहीं है और इनमें 3 से डिवाइड हो रहा है 15, तो 3 से करेंगे तो 11 सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। जिन्हें एलसीएम नहीं आता वो प्लीज ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। सबसे छोटा जो नंबर होता है डिवाइड करने के लिए वो 2 होता है, 2 से तो इनमें कोई डिवाइड हो नहीं रहा। फिर हम 3 देखेंगे। अब 3 से मैंने देखा 15 होता है, तो मैं 3 से शुरू करूंगा। 11 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 11 एज इट इज लिखूंगा। 15 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब इन दोनों में 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से नेक्स्ट देखूंगा मैं 5, तो 5 से 5 होता है, तो मैं 5 से यहाँ डिवाइड करूंगा। 11 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 11 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। 5 5 से डिवाइड होके 1 आ गया, तो यहाँ तो 1 बन गया। अब ये सिर्फ 11 है। 11 जो है 11 से ही डिवाइड होता है, तो 11 से करेंगे इसे, तो 11 1 जार 11, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। ये जो 3 नंबर यहाँ पे आए हैं 3 × 5 × 11, इनका प्रोडक्ट करते ही मिलेगा मुझे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। 3 5 जा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ये 165 आ गया, 165। तो यहाँ मेरा बनेगा 165। स्टेप्स पे आपको ध्यान देना है। एक सवाल सीख गए यानी कि सारे सीख गए। अब नीचे यहाँ 11 है, 11 से मुझे 165 बनाना है, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि 165 बन जाए। वो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है,
165 बनाने के लिए इन दो नंबरों से, और ये क्या है 5 3 जार, तो 5 3 जार 15, तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो आप यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना, इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। अब यहाँ 15 है तो ऊपर भी 15 से ही करना पड़ेगा। अब 15 9 जार होता है 135, या पहले स्टेप्स लिख लेता हूं मैं, यानी मुझे ऊपर लिखना है 9 इंटू 15, ये स्टेप आप जरूर लिखा करें। आगे माइनस है तो माइनस। अब 165 बनाना है और है मेरे पास 15, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 165 बन जाए, वो यहाँ जो निकले हैं ना इनकी हेल्प से पता चल जाएगा। ये तो हुआ 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11 से, तो 165 बन गया। तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 4 जार हो गया 44, तो पहले तो स्टेप ही लिखूंगा मैं 4 11 जार, अगले स्टेप में मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। तो 15 9 जार 135 हो गया, माइनस का माइनस, 4 को 11 से किया तो 44 हो गया, नीचे 165 एज इट इज। और 135 में से 44 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 91, और नीचे 165 एज इट इज। अब ऊपर छोटा नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन तो बन नहीं सकता। दूसरे ये दोनों नंबर ना किसी सेम टेबल में आ भी नहीं रहे हैं, यानी कि ये कटेंगे भी नहीं, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यही इसका आंसर